हेलो गाइज, आई एम जिया गोस्वामी। वेलकम बैक टू माई चैनल जिया गोस्वामी फैशन। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो मैं जिया गोस्वामी, वेलकम बैक माई चैनल जिया गोस्वामी फैशन। और आज मैं ट्रैवल पर बात करने वाली हूँ। थोड़े ही दिन पहले मैं केदारनाथ गई थी। तो चूँकि जब मैं वापस आ गई थी अपने घर तो कुछ लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में थे या फिर मेरे कलीग लोग थे या फिर मेरे रिलेटिव थे। उन्होंने मुझसे बार बार ये क्वेश्चन करा कि आप कैसे गए थे, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मुझे जाने में आसानी होगा। तो जब मैं धाम पे गई थी केदारनाथ तो मेरे माइंड में उस टाइम पे ये नहीं चल रहा था कि मैं यूट्यूब पे ये चैनल पर मैं ट्रैवल का बनाकर मैं डालूँगी। ये आने के बाद मेरी इच्छा जगी, तब मुझे कॉल आने शुरू हुए, जब मुझे मैसेज आने शुरू हुए। तो मैं आज सोच कर मैं तय की हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाकर मुझे डालना है। तो आइए मैं आपको अपनी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये लॉकडाउन का समय चल रहा था। उस टाइम पे ही घर में रह रह कर बोर हो गए थे और अचानक मैं देखी कि केदारनाथ यात्रा आरंभ हो चुका हुआ है, यात्री जा रहे हैं। और तो मैं अपने मन की बात अपने पति से शेयर करी कि मुझे भी केदारनाथ जाना है। उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा और बोला ओके, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत फरक्का में टिकट लिया, बाई ट्रेन हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली से क्योंकि जब टिकट मैंने जो कराया था तो उसी समय पर इनकी एक मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं और वो गाड़ी के एजेंसियों में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि आप गाड़ी बुकिंग पहले ही से करा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने एक इटियोस कार ट्रैवल एजेंसी से करा था। वो 7 डेज़ के लिए हमारी बुकिंग हो गई थी। उसके बाद जब हम लोग जब स्टेशन पे पहुँचे थे तो गाड़ी आके पहले से लग चुकी हुई थी। हम लोगों ने ड्राइवर को फ़ोन करा, वो गाड़ी लेकर आ गया हुआ था। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे थे और हमारी 7 डेज़ की वो ट्रिप फाइनली थी। हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे। उस रास्ते में हरिद्वार और ऋषिकेश आता है, तो इसलिए हम लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश भी स्टे करा था। तो आइए मैं बताती हूँ आपको केदारनाथ की यात्राएं। तो चूँकि सबसे पहले आप तो जहाँ से हो वहाँ से आप या फ्लाइट या फिर ट्रेन से आप दिल्ली आ सकते हैं। और नियरेस्ट में देहरादून है तो आप देहरादून भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप टिकट लें ट्रेन की। फिर ट्रेन की टिकट लेने के बाद आप 2-3 दिन पहले उत्तराखंड की रजिस्ट्रेशन कराएं। उत्तराखंड विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एंट्री नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पे भी पहुँच कर चेकआउट पॉइंट पे भी करा सकते हो, लेकिन अच्छा होगा आप लोग पहले करा लें, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, नेटवर्क है, और तो आप लोग करा सकते हो। फिर आप केदारनाथ के लिए भी रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पे आप करा सकते हो। क्योंकि आप उत्तराखंड का अलग रजिस्ट्रेशन होता है, केदारनाथ का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। वो आप डेट पे अपना रजिस्ट्रेशन तय करें कि आप किस डेट पे केदारनाथ का यात्रा करने वाले हैं। उस डेट पर आप केदारनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ता है तो ठंड का कपड़ा तो आपको ले जाना ही है, बहुत ठंड पड़ता है। तो मैं वहाँ बाई कार से स्टार्ट करी थी। तो स्टेशन से निकलकर पहले हम लोग एक ढाबा पे गए थे, ढाबा पे चाय लिए थे। फिर कंटिन्यू हमारी गाड़ी चलती रही थी। फिर उसके बाद हम लोग हरिद्वार पहुँचे थे। हरिद्वार पहुँचकर हम लोगों ने हरिद्वार गंगा स्नान करा। फिर वहाँ पे मनसा देवी है और एक और टेम्पल है गणेश जी का, वहाँ पे जाकर हम लोगों ने पूजा किया था। दोनों यात्रा करने के लिए हम लोगों को लिफ्ट की सहारा लेनी पड़ी थी।
फिर उसके बाद वहाँ से रात में स्टे करा था हम लोग हरिद्वार में। हरिद्वार भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, दर्शनीय जगह है और श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो। लेकिन चूँकि मुझे जाना था केदारनाथ, तो हम लोग मात्र 1 डे स्टे किए थे। फिर वहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे केदारनाथ जाने के लिए। रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत दृश्य दिखते हुए हम लोग फाटा पहुँचे थे। फाटा में ये चूँकि जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो फाटा से ही हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, चूँकि वो उसकी भी प्री बुकिंग होती है, तो आप प्री बुकिंग करा के ही हेलीकॉप्टर ले। और उसके बाद हम लोग फाटा में होटल लिए थे, क्योंकि हम लोग को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना था, लेकिन रात हो गया था और होटल मिलना मुश्किल होता, इसलिए हम लोग फाटा में स्टे किए थे। फिर वहाँ सुबह होते ही हम लोग स्नान ध्यान कर कर एक बैग कैरी किए थे, क्योंकि सारा लगेज हम लोग गाड़ी में छोड़ दिए थे। और एक छोटा बैग, पिट्ठू बैग, जिसमें हम लोग का पहला जो ज़रूरत का सामान था वो छाता था, रेनकोट था, मेडिसिन था, इन्हेलर था, कपूर की डब्बा थी जो कि हम लोग सोने का काम कर रहे थे, और थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम, और 1-2 बच्चे थे साथ में, तो 1-2 कपड़े भी बच्चे के लिए थे कि वो गिर जाए, कहीं बारिश होने लग जाए तो मतलब बच्चे की तो कपड़ा होनी ही चाहिए। और 10 वर्ष के नीचे बच्चे को तो नहीं ले जाए, क्योंकि वहाँ सांस की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को परेशानी आ सकती है। और साथ में च्यवनप्राश और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखें, ताकि आपके बॉडी में गर्मी का फीलिंग आते रहे, क्योंकि रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ आलू पराठे और मैगी और नींबू पानी मिलता है। हर जगह तो मिलता भी नहीं है, किलोमीटर पे ही मिलता है। बताया जाता है कि 16 किलोमीटर है केदारनाथ की यात्रा, पैदल यात्रा, लेकिन मुझे जाने से ये महसूस हुआ कि 24 नहीं, 16 नहीं 24 वो जब प्रलय आई थी 2013 में, तो रास्ताएं दूसरी तरफ से मोड़ बनाए गए हैं, तो वो रास्ता अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। हम लोग कहाँ से आए होता है जाने में, मेरा बेटा महादेव की कृपा है, जो कि हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ पहुँचे थे। और रास्ते में बहुत अद्भुत दृश्य देखिए आप लोग, और कितनी सी परेशानियाँ तो आती ही थी, क्योंकि बच्चा था साथ में, सांस फूल भी रहा था, लेकिन एक मन में श्रद्धा था और महादेव की महादेव की कृपा है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे देखिए रास्ते महादेव का लोग चढ़ाई कर बड़े धाम पर पहुंच गए। धाम पे पहुंचने के बाद चूँकि हम लोग लेट हो चुके थे, वहाँ होटल, एक तो लॉकडाउन जो हुआ था, तो कुछ लोग इस ईयर होटल खोले ही नहीं, और कुछ लोग खोले भी तो वो पहले से बुकिंग करा रखे हुए थे। हम लोगों को होटल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे हस्बैंड पूरा चारों तरफ ढूंढ कर आए, होटल नहीं मिला। लास्ट में हम लोग को BSF कैंप में रात को गुजारना पड़ा। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। बच्चे को बैग, वो जो वो होता है ना बैग, चैन वाला बैग, उस उन्होंने मुझे एक प्रोवाइड कराया, फिर गद्दे दिया। फिर हम लोगों ने बेसब के कैंप में नाइट गुजारी। मैं ही नहीं, काफ़ी लोग थे, और काफ़ी लोग तो अलाव के सहारे रात्रि काटे, क्योंकि बहुत ठंड थी और कर भी कुछ नहीं सकते थे। लेकिन महादेव का स्थान था, महादेव की कृपा थी, सभी श्रद्धालु वहाँ पे स्वस्थ, मतलब हेल्दी थे, अच्छे थे, और किन्हीं को कुछ नहीं हुआ था। और सुबह की बात जब आई तो हम लोग लाइन में लगे। थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई थी, चूँकि लगातार 2-3 दिनों की छुट्टी जो थी उसके वजह से हरियाणा और दिल्ली के काफ़ी लोग आ चुके हुए थे केदारनाथ में। हम लोगों ने लाइन में लगा, और मेरे हस्बैंड पूजा प्रसाद का सामग्री लिया, और लाइन में लगकर, चूँकि दर्शनीय पूजा थी तो नहाना कोई कंपलसरी नहीं था, और हम लोगों नहाया भी नहीं था। गंगा जल वहाँ पे गंगा एक बहती है, वहाँ पे पैर हाथ और गंगा जी छीट कर हम लोगों ने लाइन पे लगने का काम किया था। फिर उसके बाद हम लोग दर्शनीय पूजा किए थे, फिर बाहर में निकल कर संकल्प लिए थे और पूजा किए थे। वहाँ पे बहुत सारे साधु के भी, मतलब वो पूरा साधु वाला लुक लेकर बहुत लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उन लोगों से हम लोग थोड़ा थोड़ा भभूत लेकर लगाने का काम किए थे, आशीर्वाद लिए थे, प्रसाद खरीदे। फिर वापस हम लोग बहुत थक चुके थे, तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए
हेलीकॉप्टर वालों से कि हम लोगों की टिकट काट दे, लेकिन वो पहले की बुकिंग होती है और लिमिट लोगों की ही होती है। जो लोग आए हैं उन्हीं को उतारना है, एक्स्ट्रा लोगों को वो ले नहीं जा रहा था। फिर भी काफ़ी मेरा बच्चा थक चुका हुआ था, हमने बहुत रिक्वेस्ट करा, उसने माना नहीं। इसलिए अगर आपको पैदल चलने की क्षमता नहीं है तो आप नीचे से ही हेलीकॉप्टर बुकिंग करा कर आएँ, ताकि बाद में वापसी आपको नहीं मिलने वाला है। फिर हम लोगों ने घोड़ा लिया। घोड़ा की चार्जेज हेलीकॉप्टर से ज़्यादा होती है। और फिर हम लोग वो नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम लोग को चूँकि जाना था बद्रीनाथ, फिर हम लोग की यात्रा बद्रीनाथ के लिए चली गई। और अगर आप सोच रहे हो कि केदारनाथ जाना कब अच्छा होगा, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, केदारनाथ का धाम का कोई डेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जब बर्फ़ गिरना बंद होता है तो पट वहाँ खुल जाता है और नीचे से 3 दिन की यात्राएं केदारनाथ को ऊपर जाने में लगती है। फिर केदारनाथ जो महादेव हैं वहाँ पे स्थापित होते हैं, तभी जाकर वहाँ का पट खुलता है। तो वो शायद मई से शुरू होता है और लास्ट अक्टूबर के तक वहाँ की धाम खुली होती है। तो मैं गई थी 31 अक्टूबर को, चूँकि मेरे बेटा का जन्मदिन था और इस बार पार्टी मनानी नहीं थी। लॉकडाउन होने की वजह से, कोविड होने की वजह से घर में गेस्ट नहीं आते, तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि जो बच्चे के पार्टी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो हम केदारनाथ के धाम पर इन्वेस्ट करेंगे। हम लोगों ने ट्रिप पर जाकर काफ़ी अच्छा लगा था। तो अगर आप ट्रिप से संबंधित कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आप बताने का काम करूँगी कोई भी चीज़। हाँ, लेकिन ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, 10 साल के नीचे के बच्चे को तो नहीं ले जाएं। दूसरा, आप कभी भी जीन्स पहनकर यात्रा ना करें, ट्रैक सूट पहने या फिर लूज़ पैंट पहनने का काम करें। और छाता अवश्य रखें, रेनकोट अवश्य रखें, मेडिसिन अपनी ज़रूर लें, च्यवनप्राश और ड्राई फ्रूट रखना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन कराना उत्तराखंड का ना भूलें, फिर से केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। ये सब ज़रूरी की चीज़ें हैं। जब आप जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा भारी लगेज ना लें, क्योंकि आपको चलना पड़ता है, और चलना ही नहीं बल्कि पहाड़ों वाली रास्ता है तो आपको बहुत कठिन भी पड़ सकती है। और बाबा का कृपा तो होता ही है, चमत्कारी बाबा हैं वो। तो जैसे भी जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनकी यात्रा सफल ही होती है। और आप लोग ज़रूर जाएं केदारनाथ बहुत एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ भी हैं। तो आप लोग ज़रूर जाएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स को देखती हूँ और मैं बताने का भी काम करूँगी। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।